ऑप्शन ए यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पूछे हैं, रेड एल्गी जो है पॉलीसाइफोनिया हु डू नॉट हैव फ्लैजेला इन देयर असेक्सुअल स्पोर्स एज वेल एज गैमेट्स। फोर्थ पूछा है बच्चों यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, तो ऐसी कौन सी प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बच्चों बहुत ही बड़े एमसीक्यू है, बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है। डबल फर्टिलाइजेशन है बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म्स की, ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। तो ना ही एल्गी में होगा, ना ही फंगाई में होगा, ना ही जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। एंड इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन के कारण ही एंजियोस्पर्म के अंदर 3N PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एंड PEC प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल वो फॉर्म होता है, ठीक है ना, जो कि आगे जाके एंडोस्पर्म कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट द मिस मैच, तो गलत कौन सा मैच किया है वो हम देखेंगे। बच्चों यहाँ पे दिया है साइकस डायोसियस, तो यहाँ पे साइकस डायोसियस सही है, क्योंकि पहले तो डायोसियस का मीनिंग क्या है। डायोसियस का मीनिंग है मेल एंड फीमेल दोनों प्लांट्स डिफरेंट होना, या फिर मेल एंड फीमेल, अगर मैं बात करूँ ये जिम्नोस्पर्म की, तो उसमें मेल कॉन एंड फीमेल कॉन जो है वो डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं। हालांकि साइकस जो है उसमें कॉन्स नहीं पाए जाते, पर उसमें माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे पाइनस दिया होता तो पाइनस जो है ना वो मोनोसियस है बच्चों, याद रखना। पाइनस जो है वो मोनोसियस है, ठीक है ना, तो वो भी सही होता। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे साल्विनिया, तो साल्विनिया क्या है बच्चों, टेरिडोफाइट है, ये तो टेरिडोफाइट है, और ये हेट्रोस्पोरस से बात सही है, तो ये भी राइट है। फिर पूछा है इक्विसिटम होमोस्पोरस, बच्चों इक्विसिटम जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ हॉर्स टेल लाइक टेरिडोफाइट, तो ये भी सही है। फिर पूछा है पाइनस, अभी मैंने आपको बताया कि पाइनस जो है वो मोनोसियस प्लांट है, जिसमें मेल एंड फीमेल कौन एक ही प्लांट के ऊपर पाया जाता है, तो ये डी ऑप्शन है वो गलत है, और वही हमारा आंसर है, वही मिसमैच है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो चैप्टर नंबर 3 दिया है, जिसमें लाइफ साइकिल्स दी है, तो जो पुरानी एनसीईआरटी है, अभी ये साल की जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं दिया है, बट जो पुरानी एनसीईआरटी है बच्चों, उसमें चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें लाइफ साइकिल्स में लास्ट पैराग्राफ में, जब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में ये दिया है। जैसे फ्यूकस है बच्चों, फ्यूकस जो कि 2N मतलब डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्यूकस के अंदर ये आपको याद रखना है, फ्यूकस शोइंग डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है ना, फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक पाया जाता है। अगर मैं बात करूं एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, तो बच्चों एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया जो है ना उसमें हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है। एक्टोकार्पस प्लस पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्टोकार्पस पूछा है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और ये नहीं आएगा। तो हमारे पास अभी ऑप्शन बी एंड सी है। और दूसरा क्या बोला है, फ्यूकस, तो फ्यूकस बच्चों हमेशा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, तो सी नहीं आएगा, उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिया है, तो हमारा राइट आंसर शुड बी बी। बच्चों याद रखना, जैसे ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक पाया जाता है, टेरिडोफाइट है उसमें डिप्लो हैप्लोडिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, एल्गी एंड फंगाई जो है उसमें हैप्लोडिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है। इवन दो डाइनोफ्लैजेलेट शोइंग हैप्लोडिक लाइफ साइकिल एंड डायटम शोइंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो बच्चों ये कहीं पे लिख देना। Now we are moving to next portion, that is zygotic meiosis is characteristics of dash। तो बच्चों जाइगोटिक मेयोसिस जो है ना, तो जिसमें मतलब जाइगोट बनना है, जाइगोट 2N बनेगा, एंड वो 2N जाइगोट का मेयोसिस होगा, और उसमें से 4 नए सेल्स बनेंगे, एंड ईच सेल विल हेल्प टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना, मतलब जो नया इंडिविजुअल बनेगा ना दैट वुड बी हैप्लॉइड, वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है। तो फ्यूकस जो है बच्चों, फ्यूकस वो टोटली 2N एल्गी है, ठीक है ना, तो उसमें तो मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, तो फ्यूकस नहीं आएगा। फिर हमारे पास है फ्यूनारिया। फ्यूनारिया क्या है बच्चों, फ्यूनारिया जो है दैट इज फ्यूनारिया क्या है, वो ब्रायोफाइट है, ठीक है ना, वो मॉस है, ठीक है। और फ्यूनारिया मॉस के अंदर क्या होगा, मॉस के अंदर जाइगोट तो बनेगा, बट वो जाइगोट जो है जो कि आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है बच्चों, एंड वही एम्ब्रियो में से स्पोरोफाइट बनता है, एंड वही जो स्पोरोफाइट है उसमें से स्पोरोफाइट में से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट में से बनेगा उसमें जो स्पोर मदर सेल्स बनते हैं उसका मियोसिस होगा, उसमें से स्पोर बनेगा, एंड दैट स्पोर जो कि आगे जाके उसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा, उसके थ्रू नया प्लांट बनेगा, ठीक है, मतलब नया क्योंकि ये तो मॉस है, तो मॉस के अंदर तो फ्यूनारिया जो है वो मॉस है, और मॉस के अंदर तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन पाया जाता है, और अगर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा तो फर्स्ट इसमें प्रोटोनिमा बनेगा, ठीक है ना, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा, देन सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा, ठीक है, वो जाने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सी क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है बच्चों, एल्गी है, हैप्लॉइड है, और ये एल्गी में जब भी 2 गैमेट्स फ्यूज होंगे तब डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, एंड वही जो जाइगोट है बच्चों, दैट जाइगोट जो कि आगे जाके मियोसिस करेगा। सो हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा, हमारा राइट आंसर बच्चों आएगा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लास्ट में मार्किंसिया दिया है। मार्किंसिया बच्चों वो ब्रायोफाइट है, एंड ये जो ब्रायोफाइट है उसके अंदर तो जाइगोट तो बनेगा, बट वो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना, वो एम्ब्रियो बनाएगा, और उसमें से स्पोरोफाइट बनेगा जिसमें स्पोर बनेगा, और उसमें से पूरा नया थैलस बनेगा, तो डी भी नहीं आएगा, हमारा राइट आंसर है बच्चों सी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी।
तो जो कॉलोनी इसमें पाई जाती है बच्चों, सिंपल, वेरी सिंपल, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज वॉल्वॉक्स जो है कॉलोनी में पाई जाती है। यूरोथ्रिक्स है बच्चों, फिलामेंटस एल्गी है, तो ये नहीं आएगा। स्पाइरोगायरा जो है स्पाइरल शेप फिलामेंट उसका पाया जाता है, ये भी नहीं आएगा। फ्लोरेला सिंगल सेलुलर एल्गी है बच्चों, ये भी नहीं आएगा। चलो नाउ